हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज इसका फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, हम एक बार देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब हमको यहां पर बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को लिख लें और इसे बना करके देखें आपसे बनता है या नहीं बनता है। इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग पहले ट्राई करें, फिर हम इसको बताएंगे। हम बताएंगे अभी तुरंत। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पॉज करें और पहले क्वेश्चन को लिख करके बनाने का प्रयास करें। जो भी समय लगे, 5-10 मिनट 15 मिनट जो आप दे सकते हैं वो समय दें। थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, तब जा करके आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं होता। न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आसान होते हैं और हम आपको देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे। ठीक है, और मेनली हम आपको सोचना सिखाएंगे। अगर आप ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, तो देखिएगा हम आपको कैसे सोचना ये सिखाएंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और पहले बनाएं खुद से। ठीक है, चलिए हम बताना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले काम जो हमने बताया वो हमेशा कीजिए आप। ठीक है, अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो हमारे बताए गए काम को जरूर करें। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप जैसे बना लेते हैं वैसे ही ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बना पाते तो जैसे हम बताते हैं वैसे आप जरूर फॉलो करें, तभी आप सीखेंगे। देखिएगा बहुत आसान आपको लगने लगेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया था कि गिवन लिख लीजिए। गिवन मतलब जो भी दी गई चीजें हैं उसको शॉर्टली लिख लीजिए। ठीक है, कैसे भाई, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतना त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, यानी कि कक्षा कैसी है, तो कक्षा है वृत्ताकार और इसकी त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या को r मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या r दी गई है और r का मान कितना है, r का मान है 5.1 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये r हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, कक्षा में 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर पर सेकेंड की दर से घूम रहा है। भाई कौन घूम रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दर है। ठीक है, देखिए चक्कर पर सेकेंड की दर से। ठीक है, तो भाई चक्कर पर सेकेंड जो है वो हम किसको कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो। ठीक है, ये आखिर दिया क्या गया है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन के घूमने की दर। ठीक है, घूमने की दर, कहाँ घूम रहा है ये तो पता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है कक्षा में, तो कक्षा में ही घूम रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दर कितनी है, 6.8 इंटू 10⁻15। ठीक है, चक्कर प्रति सेकेंड। चलिए इतना हमने लिख लिया। जो समझ में आएगा पहले आप उसको अपने अनुसार लिख लें, जैसे आप समझ पा रहे जैसे लिख पा रहे। अब देखिए, इसके अलावा इन दो चीजों के अलावा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दो चीजों के अलावा और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन था, चक्कर लगा रहा है अपना, ये इस नाभिक के, यहाँ पर नाभिक है। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षा है और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब अननोन क्या है, अननोन को लिख लेते हैं। अननोन, अननोन हमारा बी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आती है फॉर्मूला की, फॉर्मूला भी सोच लेते हैं।
तो फॉर्मूला पर जैसे ही बात आएगा तो देखिए यहाँ पे कह रहा भाई वृत्ताकार, यहाँ पे वृत्ताकार कक्षा है, ठीक है, और केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो वृत्ताकार के लिए केंद्र पर के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, वो पढ़ चुके हैं। बस आपको यही बात पकड़नी है कि वृत्ताकार कक्षा बोला कि फॉर्मूला कौन सा लेंगे, तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही बता देता है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। वृत्ताकार बोला और केंद्र पर बोला, तो यानी कि हमें जो वृत्ताकार कुंडली वाला था वही फॉर्मूला लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन हवा में तो चक्कर लगाएगा नहीं, ठीक है, और भाई ये जो है कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, परमाणु के नाभिक में, नाभिक के चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये कक्षा, तो ये कक्षा जो है एक चालक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, वृत्ताकार चालक की तरह। तो भाई वृत्ताकार चालक की तरह जब व्यवहार करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गमन कहाँ होता है, तो भाई चालकों में होता है, तो ये एक चालक की तरह व्यवहार करेगा। चालक है नहीं कक्षा, ये कक्षा है, चालक नहीं, लेकिन चालक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इस बात को हम पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो भाई वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर के लिए फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, B बराबर आपने पढ़ा था म्यू नॉट I/2R, ठीक है, यही आपने पढ़ा था। चलिए, तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन की अगर बात करें तो अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए भाई हमने फॉर्मूला तो लिख लिया है। अब फॉर्मूला के अनुसार अगर B बराबर हम लिखते हैं तो भाई म्यू नॉट का मान हमको पता है, म्यू नॉट का मान कितना लिखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। उसके बाद I क्या हो जाएगा भाई, I तो पता ही नहीं है, बटे 2 इंटू R दिया हुआ है 5.1 इंटू 10⁻⁻11। चलिए, इतना तो दिया हुआ है, यानी कि मिसिंग क्या है हमारा, I मिसिंग है, और जो दिया गया है इसका यूज नहीं हुआ है। तो पहला काम हम लोग का यही होगा कि जो नहीं दिया गया है और जो दिया गया है और यूज नहीं कर पाए अभी तक, उन दोनों के बीच क्या कोई रिलेशन है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि धारा क्या होती है, आवेश की प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, Ne/T, ठीक है, यही होता है। तो I जो है वो Ne/T होगा, ठीक है। चलिए, इस पर विचार करते हैं। यहाँ पे Ne/T में हम लोग अगर सोचें तो देखिए क्या कर सकते हैं, I बराबर Q/T इक्वल टू Ne/T, ठीक है। अब यहाँ पे भाई E तो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, पता है हमको भाई इलेक्ट्रॉन तो दिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब क्या हमारे पास N है, ठीक है, तो देखा जाए तो हमारे पास N नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बटे T। अब T क्या हो जाएगा, तो T यहाँ पे कहीं पर दिख रहा है आपको, समय ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया गया। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ध्यान से यहाँ पे चक्कर प्रति सेकंड की बात कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये अगर नाभिक है, सॉरी ये नाभिक है और ये कक्षा है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में बहुत बार घूम रहा है, और कितनी बार घूम रहा है वो दिया गया है, इतनी बार घूम जा रहा है, यानी कि एक सेकंड में 6.8 इंटू 10⁻15 टाइम्स ये घूम जा रहा है, ठीक है। तो विद्युत धारा होती क्या है, एक सेकंड में जितना आवेश होता है, एक सेकंड में आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि एक सेकंड में जितना आवेश
आवेश प्रवाहित होता है। 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है वही क्या हो जाता है इसका धारा। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही धारा। तो भाई यहां पर 1 सेकेंड में अगर देखिए तो क्या एक आवेश प्रवाहित हो रहा है? तो नहीं। यहाँ पे 1 सेकेंड में अगर एक इलेक्ट्रॉन इतनी बार चक्कर लगा दिया, इसका मतलब इतना ही आवेश प्रवाहित हो रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो यहां से अगर आई की बात की जाए तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1, और टोटल कितनी बार चक्कर लगाया उस चक्कर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, और गुने 6.8 इंटू 10⁻15, यही आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो मान रख देंगे, और इस तरह से आई का मान हमें पता चल गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे चक्कर पर सेकंड, एक बात और बता दें, चक्कर पर सेकंड की बात हम लोग करते हैं किसके लिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए। ये किसके लिए बात की जाती है, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यानी कि ये क्या दिया हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, एफ दिया हुआ है, तो हम लोग आई बराबर लिख सकते हैं एफ ई। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आई बराबर एफ ई। अब यहां से जो है आई का मान उठा करके यहाँ पे आप रख दीजिए, b बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एफ ई बटे 2 इंटू 5.1 इंटू 10⁻⁻11। और अब एफ ई की जगह पर क्या कीजिए आप लोग, मिटाने वाला कहा गया, ये देखिए यहां पे b बराबर 4 पाई, सबका मान रख देते हैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू एफ का मान कितना है, ठीक है, एफ का मान है 6.8 इंटू 10⁻15 इंटू ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और बटे 2 इंटू 5.1 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब कैलकुलेशन जो है ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन आपका काम है, कर लेंगे खुद से आप लोग। ठीक है, तब भी चलो हम बता देते हैं, करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। भाई यहाँ पे पहले तो 10 टू द पावर वाले जितने काम है वो कर लीजिए, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻19, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 10⁻⁻26 हो जाएगा। और यहाँ पे 10⁻15 है, तो 10⁻15 जो है वो 10⁻, यहाँ पे लिख के 10⁻26 इंटू 10⁻15 है। तो भाई जब बेस सेम होता है तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, तो माइनस का 26 और प्लस का 15 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, है ना। तो 10⁻11 किसका, माइनस का। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं 10⁻11 इंटू, इधर अब जो पार्ट बचा हुआ है उसको अभी रहने देते हैं, ये है 4 इंटू 3.14 इंटू 6.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻11 बट्टे इन दोनों को भी अभी रहने देते हैं 2 इंटू 5.1 इंटू 10⁻11। अब देखिए 10⁻11 ऊपर भी है और 10⁻11 का नीचे भी है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से काट लेते, 2 2 ज़ा 4, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, दशमलव यहाँ से घटा देते हैं और दशमलव यहाँ से घटा देते हैं, तो अब क्या आया, यह आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू 68
इंटू 1.6/51। ठीक है, अब बाकी आपका काम है, इसको गुना कर लीजिए सबको और 51 से भाग दीजिए। कटने वाला है, 17 से कट जाएगा ना, 17 तिया 51 और 17 चौक 68, तो ये देखिए कट गया 4 से, और 3 से कोई कटने वाला है, 3 एक कम 3 3 चौका नहीं, अब कटने वाला नहीं। अब सबको गुना कर दीजिए और भी आसान हो गया। अब आराम से गुना करके आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और देखा जाए तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन एम्पियर पर मीटर, है ना। न्यूटन एम्पियर पर मीटर भी हो सकता है, या हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ना, बी निकाल रहे हैं, या हम टेस्ला भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला आप लोग जानते हैं, टेस्ला ही लिख लीजिए। ठीक है, वैसे न्यूटन एम्पियर पर मीटर भी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या करके मात्रक हम लिख देते हैं न्यूटन एम्पियर पर मीटर। चलिए, तो मान जो भी आएगा वो आपको कैलकुलेट करके जो है गुना करके लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि हम गुना नहीं सिखाएंगे। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, हमारा मेन काम है आपको न्यूमेरिकल सिखाना, न्यूमेरिकल समझाना, तो वो बता दिया हमने। चलिए, एक बार थोड़ा सा और सोच लेते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे के माइंड में, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक बात और बताते हैं अभी आपको। ठीक है, पहले आप लोग लिख लीजिए। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा करके इसके बारे में फिर से सोचते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में ना आया हो। तो देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। भाई मान लीजिए कि एक कोई काम है, ठीक है, एक काम है, इस काम के लिए 10 मजदूरों की जरूरत है। ठीक है, एक काम है, इस काम को करने के लिए 10 मजदूरों की जरूरत है। ठीक है, और इसके लिए एक समय सीमा दी गई है कि भाई ये काम जो है एक दिन में ही होना है। मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है, कोई मजदूर ऐसा है जो 10 मजदूरों के बराबर अकेले काम कर दे। ठीक है, 10 मजदूरों के बराबर अकेले काम कर दे, अकेले ही, और वो भी एक दिन में ही। तो क्या ये जो मजदूर जिसने अकेले काम किया, एक मजदूर जो अकेले काम कर रहा है, क्या इसको 10 मजदूरों की तनख्वाह नहीं मिलेगी? यानी कि 10 मजदूर के द्वारा जितना काम करने पर उनको रुपया मिलता, क्या इस अकेले मजदूर को उतना रुपया नहीं मिलेगा? बताइए। बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि जिस बंदे को काम करवाना था अपना, ठीक है, उसको काम से मतलब है, ना कि भाई कितने मजदूर कर रहे हैं, 10 मजदूर कर रहे हैं या एक मजदूर कर रहा है अकेले। ठीक है, उसको अपने समय से चाहिए था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। मान लीजिए कि विद्युत धारा उत्पन्न होने के लिए, I उत्पन्न होने के लिए बहुत सारे आवेश की जरूरत है, और बहुत सारा आवेश 1 सेकेंड में ही घूमना चाहिए। कितने में? 1 सेकेंड में। आवेश जो भी हो वो 1 सेकेंड में ही मतलब 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वही क्या उत्पन्न करेगा? धारा। ठीक है, 1 सेकेंड में जितना भी आवेश प्रवाहित होगा वही उत्पन्न करेगा क्या? धारा, करंट। बात को जरा समझिएगा। ठीक है, तो भाई अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आवेश के बराबर का काम कर दे रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड में चक्कर लगा दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन, ये एक चालक तार है, ठीक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड तक प्रवाहित होते हैं। तो कुछ धारा उत्पन्न होगी,
आई एम्पियर की धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही काम कर दे एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या अब आई एम्पियर की धारा प्रवाहित नहीं होगी, और भी 1 सेकेंड में ही? तो बिल्कुल अभी भी आई एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होगी। तो वही काम यहाँ पर है कि भाई आई जो है वो क्या है, 1 सेकेंड में भाई एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे चक्कर लगा रहा है, तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, जितना वो चक्कर लगा रहा है 1 सेकेंड में वही एफ, ठीक है। तो ये रहा आपका मान, देख सकते हैं। तो चलिए, तो अब हो सकता है कि बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि I बराबर एफ ई क्यों लिखा हमने, कैसे आया एफ ई, ठीक है। चलिए, तो ये आप उतार चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला है। इस लूप के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले फिर से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि ये क्वेश्चन बन पाता है आपसे या नहीं, ठीक है। कुछ समय दें और इसको बनाएं, और फिर हमारे वीडियो को कंटिन्यू करके फिर अपने आंसर से मैच कराएं कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं, आपने जो बनाया था वो सही हुआ या नहीं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, यहां पे देखिए, फिर से हमने क्या कहा, जब ना समझ में कुछ आए तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, गिवन लिखिए, ठीक है। अगर आप बना लेते हो तो जैसे बना लेते हो वैसे ठीक है, ठीक है, बस तुम्हें को सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बाय प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। हम इसलिए लिखते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए कि सोचना कैसे, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे गिवन सबसे पहले लिखेंगे, और गिवन में क्या क्या है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। लिखा हुआ एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धारावाही वृत्तीय लूप, यानी कि एक वृत्तीय लूप है, ठीक है, एक वृत्तीय लूप है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये वृत्तीय लूप है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी कह रहा है, ये त्रिज्या जो है आर है, मान लीजिए, ठीक है। इस त्रिज्या को हम आर कहते हैं, ठीक है। तो आर जो दिया हुआ है वो कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमने ले लिया 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा, कन्वर्ट कर ही लेते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी कि केंद्र पर बी का मान दिया हुआ है, तो बी बराबर हम लोग लिख लेते हैं कितना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, लिख लिए। कह रहा है इस लूप के केंद्र से, ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर, यानी कि इससे 5 सेंटीमीटर दूर जो है, जो अक्ष है, ये 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं, ये अक्ष है पूरा, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, और यहाँ पर हमें बी बताना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है भाई। यानी कि एक दूरी और दे दी गई, तो इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो भाई इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। कितना हो गया एक्स, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, इसी पर यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला डेरिवेशन हम लोगों ने कुछ किया था इस तरह से, एक यहाँ पर लिए थे, एक यहाँ पे डीएल लिए थे, ठीक है, एक डीएल यहाँ पर लिए थे, एक डीएल यहाँ पर लिए थे। देखिए, हम बस एक बना रहे क्राइटेरिया कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी तरह कुछ, और इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र इधर था, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर था, हमने कुछ ऐसा लिया था और इसके कंपोनेंट को तोड़ा था, यहाँ पर लेके आए थे, ठीक है। आपको याद आ गया होगा, सब कुछ याद आ गया होगा। यहाँ पे एंगल फाई बना था,
यहाँ पे भी एंगल फाई बना था, यहाँ पर भी एंगल फाई बना था, यहाँ पर भी एंगल फाई बना था, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था और इसको उस समय हम लोगों ने कैपिटल आर माना था, इसको स्मॉल आर माना था, तो वही करेंगे, कैपिटल आर इसको, स्मॉल आर इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए हमको ये आइडिया मिल गया क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आखिर कौन से डेरिवेशन रिलेटेड है। तो जैसा फिगर देख रहे हैं तो ऐसा डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया लेने की जरूरत है कि कौन सा डेरिवेशन का है या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो गिवन चीज हमने लिख ली है, अननोन हमारा बी, अननोन भी हमारा क्या बी ही है, ठीक है, ये बी देखिए। तो अब दो बी, एक बी है एक बी है, अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको B1 कह लेते हैं, इसको B2 कह लेते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना B2 है, यानी कि यहाँ पर, और जो दिया गया है वो कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो जो यहाँ पर निकालना है उसके लिए हम मेनली सोचेंगे कि फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो इस डेरिवेशन के आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 इंटू आई बटे, ठीक है, आई इंटू आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो पहले हमारा सेशन ये होगा कि आप एक बार इसके डेरिवेशन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है। भाई अक्ष पर बोला तो अक्ष पर बिंदु लिए और सीधे समझ गए कि अक्ष वाले डेरिवेशन से है तो अक्ष वाले फॉर्मूला को हमने यूज कर लिया। अब कर लिया, अब आगे न्यूमेरिकल अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। भाई गिवन हो गया, नोन हो गया, फॉर्मूला हो गया, अब बात आ गई कैलकुलेशन की। अब हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन जब शुरू करेंगे तो देखिए फिर इसमें क्या करना है हम लोग कैलकुलेशन में। तो भाई बी बराबर हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है म्यू नॉट बटे 2 इंटू आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन यहां पे देखा जाए तो म्यू नॉट का मान तो हमको पता है, ठीक है, इस आर का मान पता है क्या, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या बिल्कुल पता है, इस आर का मान भी, एक्स का मान पता है, एक्स का मान भी बिल्कुल पता है हम लोग को, ठीक है। आई, भाई ये आई मिसिंग है, देख लीजिए आई कहीं पर नहीं दिया गया है, बिना आई कैसे निकालोगे, आर दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, दोनों का हमने यूज कर लिया। भाई ये आर, इसको यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं, कैपिटल क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल आर बना दिया त्रिज्या को, तो कैपिटल आर कर लेते हैं। तो देखिए जैसा हमने पढ़ा था वैसा हमने सोचा, और सोचने के बाद ये पाया कि गिवन चीजों में से दो चीजों का उपयोग हो चुका है, फॉर्मूले में हम यूज कर सकते हैं इस आर का और इस एक्स का, ठीक है। म्यू नॉट का तो पता ही होता है मान, यहाँ पे बच रहा है कौन हमारा आई, और यहाँ पर बच रहा है हमारा B1। तो इसका मतलब जो बच गया है और जो नहीं दिया गया है उन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। तो उस रिलेशन के बारे में हम लोगों को सोचना है। देखिए हमने पहले कहा था कि हम सोचना आपको सिखाएंगे, ठीक है। भाई यहाँ पर सब मामला बिल्कुल फिट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम बची वो कहाँ बची, आखिर बची तो इस आई के लिए। जब तक ये आई का मान नहीं मिलेगा तब तक आपका ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे B1 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर B1 कहीं लगाने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई आखिर आएगा कैसे। तो क्या इस B, क्योंकि करंट देखिए इसमें ही प्रवाहित होता है I और ये केंद्र है B, तो इस अगर कोई धारावाही लूप है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो क्या इन दोनों में कोई संबंध है, क्या आप इन दोनों के बीच कोई संबंध वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो बिल्कुल आप जानते हैं, ठीक है, अभी तुरंत हमने पिछले न्यूमेरिकल में बताया है, फिर से देख लीजिए। तो B1 केंद्र पर वाले को क्या माने B1, तो हम लिखेंगे B1 बराबर म्यू नॉट आई बटे 2R, लेकिन ये 2R कौन सा होगा, स्मॉल आर, आर होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या को जब हमने कैपिटल आर माना है तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, ठीक है बच्चों। देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर है सारी बातें। तो B1 बराबर म्यू नॉट आई बटे 2R, कैपिटल आर माना तो कैपिटल आर लेंगे। अब क्या है, मामला फिट हो गया, सेट हो गया। आई बराबर हो जाएगा B1 इंटू 2R बटे म्यू नॉट।
और अब इस आई को उठा करके इसकी जगह पे पहले रख दीजिए और देखिए आपका सॉल्व हुआ कि नहीं। μ0/2 इंटू आई को एक काम करेंगे सबसे लास्ट में रखेंगे, पहले आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ये आई बचा हुआ है और आई बराबर क्या आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटू में आई था, आई की जगह पर हम क्या लिख देंगे b1 इंटू 2 कैपिटल आर बटे μ0। तो μ0 का मान, तो μ0 का μ0 ही रख देते हैं अभी। अब देखिए अब इसको काम शुरू करते हैं। भाई ये μ0 से ये μ0 कटने वाला था, काट दिए। इस 2 से ये 2 कटने वाला था, काट दिए। अब क्या बचा, तो अब बचा b2 बराबर आर क्यू इंटू b1 बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। काम खत्म है। अब जो बचा गुना भाग बचा। अब सबका मान रख दीजिए। तो भाई आर का मान कितना है, देखिए ये है 0.12 मीटर, तो 0.12 की पावर 3, ठीक है, इंटू b1 का मान कितना है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4। सब देखिए एसआई में है, आपको हमेशा कैलकुलेशन में जब भी वैल्यू पुट कीजिए तो उसको एसआई यूनिट में बदल के, अगर एसआई यूनिट में है तो ठीक है, नहीं है तो बदलिए। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में था, एसआई यूनिट नहीं थी, इसको हमने मीटर में बदला, वैसे ही सबको बदल के ही रखना है। जो है तो उसको डायरेक्टली, जो नहीं है उसको पहले बदलेंगे। अब देखिए ये लिख दिया आर स्क्वायर, आर का मान कितना, फिर देखिए 12 यानी कि 0.12 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना 5 सेंटीमीटर है, एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर। बदल लेंगे तो आप लिखेंगे 0.05 का होल स्क्वायर और इसकी पावर अब क्या करेंगे 3/2, तो इसकी पावर में लिख देंगे 3/2, ठीक है। अब यहां से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे, ठीक है, आप कैलकुलेशन जो है खुद कीजिए, ठीक है। और आपका यहाँ पर कैलकुलेशन अगर आप सही करते हैं तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा और इसका भी यूनिट क्या होगा, टेस्ला होगा, क्योंकि अभी भी आप क्या निकाल रहे हैं B2 यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन करना आपका काम है, गुना भाग कर लीजिएगा। बाकी देखिए कि आपने जो सोचा, जो बनाया वो सही था या नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है, लेकिन प्लीज आप लोग जो है पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा इसके आसपास भी आंसर आ गया तो सही है, इसके नियर आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली ये आए चाहे नहीं आए, 3.9 के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो भी हमने नंबर को बताया, ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, कैसे सोचना है वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी न्यूमेरिकल के बारे में हम सोच सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। इसी तरह से न्यूमेरिकल में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। अगर उनको वैल्यू पुटिंग न्यूमेरिकल दिया जाता है, ठीक है, कि भाई एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले की सारी चीजें दे दो और देखो फॉर्मूला पे मान रखेंगे और मान रख करके सीधे गुना भाग कर लेंगे, उनको लगता है न्यूमेरिकल ऐसा ही होता है। नहीं, वो न्यूमेरिकल नहीं था, वो बच्चों वाला न्यूमेरिकल था, ठीक है। उसमें आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सोचा, आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया। ये न्यूमेरिकल जो है यही थोड़ा सा सोचने वाला है। और सोचना कैसे, वही हमने बताया कि आप ये पहले जो आपका मेन आपको क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो और फॉर्मूला लिखने का देखो कि आपके पास क्या क्या चीजें उसकी दी गई हैं और क्या छूट गया, क्या छूटा फॉर्मूला में और क्या छूटा गिवन में। जो गिवन में छूटा, जो फॉर्मूला में छूटा, उन दोनों के बीच रिलेशन देखो कि कोई रिलेशन है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर है तो आप वही फॉर्मूला यूज करो और फिर देखो आपका आंसर कितना आसानी से आ जाता है और आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाते हैं, ठीक है। और तभी आप न्यूमेरिकल सीख भी पाते हैं। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक न्यूमेरिकल सीख नहीं सकते। न्यूमेरिकल रटने की चीज नहीं है, ये समझने और सीखने की चीज है और थोड़ा सा अपना जो आपके पास भगवान ने दिया है, ठीक है, दिमाग, उसका यूज करने की जरूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इस तरह से ही हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं डेरिवेशन, थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते चलेंगे मिक्स करके, ताकि हमारा दोनों पार्ट क्या होता रहे, कंप्लीट होता रहे, ठीक है। तो चलिए
आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस कंटिन्यू 1 बाय 1 मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।